तो अब तक हमने देखा अभिज्ञान शाकुंतलम की 7 अंकों की कथा वस्तु के बारे में। और अब हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम की मुख्य सूक्तियां कौन कौन सी हैं और उसके साथ ही साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो देखते हैं, सबसे पहले जब नाटक का प्रारंभ होता है तब नटी और सूत्रधार का वार्तालाप दिखाया गया है, जिसमें नटी कहती है कि यह जो नाटक है बहुत ही सुंदर खेला जाने वाला है, बहुत ही, और विद्वत के द्वारा या समीक्षकों के द्वारा इसमें उपहास करने योग्य कुछ भी नहीं होगा, अर्थात इसकी प्रशंसा होने वाली है। तब सूत्रधार कहता है कि आर्य कथयामि ते भूतार्थम, आर्य आपने बात तो सत्य कही है, परंतु अपरितोषाद विदुषाम न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम बलवदपि शिक्षितानाम आत्मन्य प्रत्ययम चेतः, कि जब तक विद्वत्जन संतुष्ट न हो तब तक मैं अपने नाटकाभिनय के विशिष्ट ज्ञान को पूर्णतया सफल नहीं मानता, क्योंकि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त भी विद्वानों का हृदय अपने विषय में सदैव अविश्वासी होता है। यह जो पंक्ति है बलवदपि शिक्षितानाम आत्मनि अप्रत्ययम चेतः, यह अक्सर परीक्षा में पूछ ली जाती है, जिसका अर्थ क्या है कि भली प्रकार से निपुणता को प्राप्त भी विद्वानों का हृदय अपने विषय में सदैव अविश्वासी होता है। तो यह परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसके बाद देखते हैं वैखानस, जब राजा दुष्यंत हरिण का पीछा करते करते पहुंच जाते हैं कण्व आश्रम के समीप। बीच में आपको एक बात बताना चाहूंगा दोस्तों कि जब हम किसी भी नाटक की, महाकाव्य की या किसी भी काव्य की सूक्तियां याद करते हैं तो बड़ी समस्या होती है कि अक्सर हम सूक्तियां भूल जाते हैं। यह समस्या होती है कि हमें ये याद नहीं आता कि यह सूक्ति किससे ली गई है। तो ऐसा याद रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको उस सूक्ति का रेफरेंस पता होना चाहिए। और इस वीडियो में, इस क्लास में आपको ये पूरी कोशिश की जा रही है कि यह जो सूक्तियां आपको बताई जा रही है उसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड आपको बताया जाए, ताकि आपको ये सूक्तियां आसानी से समझ में आ सके, याद रह सके कि यह किस माहौल में कही गई है, किस वातावरण में इस सूक्ति को जन्म मिला है। तो यहाँ पर वैखानस, जब राजा दुष्यंत पहुंच जाते हैं हिरण का पीछा करते करते आश्रम के समीप, और आश्रम के पास पहुंचते ही दो वैखानस निकल कर आते हैं और आकर कहते हैं हस्तम उद्यम्य, हाथ उठाकर कहते हैं कि राजन आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य है, कि हे राजन यह आश्रम का मृग है, इसे नहीं मारना चाहिए, नहीं मारना चाहिए। अर्थात यह अवध्य है, क्योंकि आश्रम मृग है और आश्रम के जो पशु पक्षी होते हैं वो अवध्य हैं, उनका वध नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए यह सूक्ति इस संदर्भ में वैखानस कहते हैं राजा से। इसके बाद में जब राजा आश्रम में प्रवेश करने के लिए जाते हैं, जब वैखानस उनसे निवेदन करते हैं कि आइए आप थोड़ी थकान उतार लीजिए, आश्रम में आइए, अतिथि सत्कार ग्रहण कीजिए, तब राजा उनके निवेदन पर जब आश्रम में पहुंचने वाले होते हैं, आश्रम में प्रवेश कर रहे होते हैं, तभी उनकी दाहिनी भुजा फड़कती है और वो कहते हैं कि यहाँ दाहिनी भुजा फड़कने का क्या तात्पर्य है या यहाँ इसका फल कैसे प्राप्त हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में फिर अगली पंक्ति में कहते हैं भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र, फिर राजा कहते हैं कि भावी के लिए सर्वत्र द्वार खुला होता है, अर्थात होनी कहीं भी हो सकती है, क्योंकि सामान्यतः दाहिनी भुजा फड़कने का तात्पर्य होता है या तो कोई सुंदर स्त्री की प्राप्ति होगी या बहुत बड़े साम्राज्य की प्राप्ति होगी, जबकि कण्व आश्रम में इन दोनों की ही संभावना न के बराबर है। तो इसलिए फिर भी ये कहते हैं कि भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। उसके बाद में जब राजा दुष्यंत अंदर प्रवेश करते हैं और उसके बाद में जब उनको शकुंतला का दर्शन होता है, जब वो शकुंतला की अत्यधिक मनोहर आकृति को देखते हैं, तब वो अपने विचारों को इस प्रकार से प्रकट करते हैं किमिव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, कि मधुर स्वरूप वाले के लिए क्या अलंकरण नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह जो संदर्भ है उस संदर्भ में है जब राजा दुष्यंत शकुंतला की प्रशंसा करते हुए उसके रूप सौंदर्य के बारे में कह रहे हैं कि सरसिज मनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम मलिनमपि हिमांशो लक्ष्म लक्ष्मीम तनोति किमी वही मधुराणाम मंडनम ना कृतिनाम। उसी संदर्भ में ये कह रहे हैं कि यह जो सरसिज जो है, अर्थात कमल जो है, वो चारों तरफ कीचड़ से सना हुआ होता है, कीचड़ से गिरा हुआ होता है, फिर भी वह कितना सुंदर होता है। कमल कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से निर्लिप्त होता है, इसलिए वह बड़ा सुंदर दिखाई देता है। उसी प्रकार यह जो शकुंतला है वह इन वल्कल वस्त्रों में भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है।
और इसलिए कहा गया है किमी वही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, कि जो सुंदर आकृतियां होती है वो किसी भी रूप में किसी भी वेश में सुंदर ही दिखाई देती हैं। इसीलिए कहा गया है, हालांकि भामह जो अलंकार संप्रदाय के प्रतिष्ठापक हैं वो ये भी कहते हैं कि न कांतम अपि निर्भूषम विभाति वनिताननम, कि कितना ही सुंदर कामिनी नायिका क्यों न हो उसको एक बार ब्यूटी पार्लर जा ही आना चाहिए। कहने का मतलब है काव्य में अलंकार होने ही चाहिए। खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद में राजा जब शकुंतला को प्राप्त करने की इच्छा उनके मन में जागती है, तब वो अपने ही मन में जब संशय होता है और फिर जब अपने ही मन में, क्योंकि वो शकुंतला को प्राप्त करने के अभिलाषी हैं, तब वो उस संदेह का निवारण करते हुए स्वयं से खुद ही कहते हैं कि सताम ही संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमंतः कर्ण प्रवृत्तयः, कि संदेहपूर्ण स्थलों में सज्जनों की मानसिक वृत्तियां ही प्रमाण होती है। अर्थात मेरी जो आत्मा अभिलाषा है, जो शकुंतला को प्राप्त करने की इच्छा है, वही उसमें प्रमाण है। फिर उसके बाद में देखते हैं हम, जब शकुंतला की जो सखियां हैं अनुसुईया और प्रियंवदा, उनसे वार्तालाप के संदर्भ में जब राजा उसके बारे में कहता है, तब इस तरह की बातें आती है सामने। जब उसको पता चलता है कि यह मेनका और विश्वामित्र की पुत्री है, तब उस संदर्भ में राजा दुष्यंत कहते हैं कि न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधातलात्, क्योंकि बिजली भूतल से नहीं निकलती है। यहाँ एक बात ध्यान देने की यह है कि यहाँ जो बिजली शब्द है, विद्युत शब्द है या ज्योति जिसको हम यहाँ कह रहे हैं, तो ये जो बिजली शब्द है यह शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुआ है। कालिदास ने शकुंतला के लिए यहाँ बिजली शब्द का प्रयोग किया है कि यह जो बिजली है अर्थात शकुंतला है, यह भूतल से नहीं आई है, अर्थात यह स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री है, इसलिए यह स्वर्ग से उतरी हुई मेनका के समान ही बड़ी सुंदर है। इसलिए कहा गया है न प्रभातरलम ज्योतिरुदेति वसुधा तलात्। हालांकि विद्युत की उपमा देना कालिदास को काफी पसंद रहा है, काफी पसंदीदा विषय रहा है। उन्होंने मेघदूत और विक्रमोर्वशीयम में भी कि न इसी तरह से कि यह जो मेघदूत और विक्रमोर्वशीयम है, इसमें भी उर्वशी को विद्युत से और यक्षिणी को भी विद्युत से उपमा दी है। तो यहाँ विद्युत नायिका के लिए पसंदीदा उपमा रही है कालिदास की। फिर राजा और शकुंतला के वार्तालाप के संदर्भ में, जब शकुंतला और राजा की वार्तालाप हो रहा होता है, तभी राजा कहता है शकुंतला से, जब शकुंतला ये कहती है कि क्या राजा दुष्यंत, या आप मुझे प्रेम करते हैं या आप मुझे प्राप्त हो सकते हैं, तब राजा दुष्यंत कहता है कि लभेत वा प्रार्थिता नवा श्रियम श्रिया दुरापह कथमीप्सितो भवेत, कि प्रार्थना करने वाला व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करे या न करे। भाई कहने का मतलब ये है कि कोई व्यक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए अगर प्रार्थना कर रहा है तो भले ही उसको लक्ष्मी प्राप्त हो या न हो, परंतु लक्ष्मी का अभिष्ट क्यों कर अप्राप्य हो सकता है, अर्थात लक्ष्मी जिसको प्राप्त करना चाहे वो लक्ष्मी को प्राप्त ना हो, ऐसा कैसे संभव है। अर्थात भाई दुष्यंत अगर शकुंतला को चाहे तो वो उसे मिले या न मिले अलग बात है, लेकिन अगर शकुंतला स्वयं दुष्यंत को प्राप्त करना चाहती है तो वो उसके लिए कैसे अप्राप्य हो सकता है। इस तरह की बात यहाँ राजा दुष्यंत कहते हैं। फिर सारंगराव यहाँ 5वें अंक का कथानक है। जब सारंगराव और सारद्वत लेकर जाते हैं शकुंतला को दुष्यंत के पास में, जब महर्षि कण्व 4थे अंक में उनको विदा कर देते हैं, तो 5वें अंक में जब उनका प्रत्याख्यान हो रहा होता है, राजा दुष्यंत उसको अस्वीकार कर देते हैं, स्वीकार नहीं कर रहे होते हैं। तब जहाँ वाद विवाद चलता है तो उस स्थिति में यहाँ सारंगराव फिर से उलाहना देते हुए कहते हैं कि अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात संगतम रह अज्ञात हृदयेषु एवं वैरी भवति सौहृदम। तो ऐसी स्थिति में कि अपने आप की गई अनियंत्रित चंचलता दुख देती है। कहने का मतलब है अपने आप ही जो इस तरह के गांधर्व विवाह आदि के संबंध आपने बना लिए हैं, या बिना गुरुजनों से पूछे बिना आपने ये जो कार्य किया है, उसी का परिणाम है कि तुम्हें यह इस प्रकार की अस्वीकार्यता या इस तरह के दुख जो भोगने पड़ रहे हैं। क्योंकि इसीलिए गुप्त मैत्री विवाह संबंध आदि विशेष रूप से परीक्षा करके ही करनी चाहिए। इससे आप दूसरा संदेश भी प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पर कि जैसे लव मैरिज होती है और एक अरेंज मैरिज होती है, तो लव मैरिज में मैक्सिमम केसेस में रिजल्ट अच्छे नहीं होते। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा ये सुक्ति कह रही है कि ज़्यादातर लव मैरिज के रिजल्ट में, क्योंकि
कोई साक्षी नहीं होता तो अपने हिसाब से ये कर लेते हैं मनमर्जी से। और इसलिए अतः परीक्षा कर्तव्यम विशेषात संगतम रहे, कि इसलिए परीक्षा करके अच्छी तरह से पता करके बाद में ही इस तरह के संबंध बनाने चाहिए। फिर उसके बाद में चौथे अंक में पहले ही श्लोक के बाद एक सूक्ति आती है जिसमें अनुसुईया कहती है कि को अन्यो हुतवाहा दग्धुम प्रभवती। ये किस संदर्भ में आती है? जब शकुंतला दुष्यंत का विचार करते हुए अनन्य मनस्का बैठी हुई है, उसके विचारों में खोई हुई है, तब वहां पर महर्षि दुर्वासा आते हैं और उसको शाप देकर चले जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब अनुसुईया और प्रियंवदा आपस में बातें करते हैं तो प्रियंवदा उससे पूछती है कि ये किसने किया, ऐसा शाप किसने दिया, इतना कठोर शाप किसने दे दिया? तब अनुसुईया कहती है कि को अन्यो हुतवाहा दग्धुम प्रभवती, कि अग्नि के अतिरिक्त और कौन दूसरा जला सकता है, अर्थात दुर्वासा जैसा अति क्रोधी ऋषि ही शापाग्नि से इस कोमलांगी शकुंतला को इस तरह का शाप दे सकता है, अन्य और कौन दे सकता है? तब अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है कि जाओ और उनके ऋषि चरणों की अर्चना करो और उनसे क्षमा मांगो और कैसे जैसे करके अनुनय विनय करके इस शाप से उसको मुक्त कराओ। तब जब वह प्रियंवदा जाती है और तब वो कहती है कि कौन आमोषणोद के न नवमालिकाम सिंचती, कि भला कौन नवमालिका को, यहां नवमालिका जो शब्द आया है वो शकुंतला के लिए आया है, कि भला कौन नवमालिका को गर्म जल से सींचेगा, अर्थात कोई नहीं, अर्थात इस तरह की इस कोमलांगी शकुंतला को कौन इस तरह का अभिशाप या इस तरह का शाप देगा। उसके बाद में इष्ट प्रवास जनितान्य जनिता अबलाजनस्य दुखानि नूनमतिमात्र सुदुस्सहानि, कि यहाँ के संदर्भ में कहा गया है चौथे अंक में ही कि निश्चय ही स्त्री जन के लिए प्रिय के प्रवास जन्य विरह से उत्पन्न दुख अत्यधिक दुस्सह हुआ करते हैं, कि जो स्त्री जन है उनके प्रिय से विरह, प्रिय का जो विरह होता है वो अत्यंत ही दुखदाई हुआ करता है, ये कहा गया है। फिर काश्यप कण्व कहते हैं मार्गे पदानि खलु ते विषमी भवंती, ये किस संदर्भ में कहा गया है? कि जब उसको विदा कर रहे होते हैं महर्षि कण्व शकुंतला को पति घर के लिए, तब उसकी आंखें जो कि आंसुओं से भीगी हुई है और आंसुओं के कारण, क्योंकि आंखों में आंसू आने के कारण दिखाई नहीं देता है, दृष्टिपथ बाधित हो रहा है, और उस कारण से जो उबड़ खाबड़ रास्ता है, नतोन्नत जो मार्ग है, ऊंचा नीचा जो मार्ग है, उसमें शकुंतला के कदम लड़खड़ा रहे हैं। यह प्रश्न सूक्तियों में कम और अव्यय पूर्ति में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। यहाँ जो सबसे ज्यादा प्रश्न पूछा गया है अब तक परीक्षाओं में वो खलु के संदर्भ में पूछा गया है कि किस संदर्भ में आए हैं, तो खलु यहाँ निश्चय अर्थ में आता है। एक तो इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है कि रेखांकित पद का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है, खलु का, तो निश्चय अर्थ में हुआ है। दूसरा इस तरह से प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मार्गे पदानी फिर रिक्त स्थान और ते विषमी भवंती, तो यहाँ उचित अव्यय पद की पूर्ति करो, तो भी आप खलु यहाँ लिखेंगे। तो इस तरह से यह सूक्तियां जो एज इट इज उठा ली जाती हैं और वहां से सीधा सीधा अव्यय संबंधी प्रश्न पूछ लिया जाता है, ये कि इस मार्ग में जो ऊंचा नीचा मार्ग है उसमें तुम्हारे कदम लड़खड़ा रहे हैं, इसलिए अब रोना बंद करो, क्योंकि जब तक तुम रोना बंद नहीं करोगी आंसू नहीं रुकेंगे, और आंसू जब तक नहीं रुकेंगे तब तक तुम्हारा दृष्टिपथ साफ नहीं होगा, इसलिए रोना बंद करो और फिर आगे बढ़ो। फिर दोनों सखियां जब शकुंतला से कहती हैं कि जब तुम जा रही हो, शकुंतला को कह रही है कि जब तुम दुष्यंत के पास जा रही हो और जब वहां जाने के बाद अगर दुष्यंत तुम्हें पहचानने में देर कर दे, क्योंकि ये जो शाप वाली बात है शकुंतला को पता नहीं थी, दोनों सखियों को पता थी, उन्होंने शकुंतला को नहीं बताया, लेकिन जब वो जाते वक्त उनको इशारा करती है कि जब अगर तुम्हें दुष्यंत पहचानने से मना कर दे तो तुम तुरंत ही यह अंगूठी उनको दिखा देना। तब शकुंतला कहती है कि तुम्हारी इस तरह की बातें मुझे डरा रही हैं, मतलब मुझे संदेह हो रहा है, मुझे भय हो रहा है, मुझे डर लग रहा है कि कहीं सच में ऐसा न हो जाए कि दुष्यंत मुझे न पहचाने। तब शकुंतला से दोनों सखियां कहती है कि अति स्नेह पाप संकी, कि अत्यधिक प्रेम स्नेह की आशंका करता है, कि अत्यधिक प्रेम तुम करती हो इसलिए तुम्हें ऐसी पाप की आशंका हो रही है, ऐसा कुछ होगा नहीं, इसलिए ऐसा कहती हैं। काश्यप कण्व, जब महर्षि कण्व चौथे अंक में 22वां श्लोक जो कि अंतिम श्लोक है चौथे अंक का, वहां जब अपने चारों श्लोकों के माध्यम से जब वो अपना संदेश दे चुके होते हैं
और उसको विदा कर चुके होते हैं शकुंतला को, तब विदा होने के बाद ये कहते हैं कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं, कि कन्या तो पराया धन होती है, कि अर्थो ही कन्या परकीय एवं जातो ममायम विशुद्धय कामम प्रत्यर्पित न्यास। इस तरह से जो अपना लास्ट में कहा था उन्होंने कि कन्या पराया धन होती है और उसके पति घर भेजकर मैं वैसे ही उऋण हो गया हूं जैसे किसी की धरोहर उसको सौंपकर हो जाते हैं। अनुसुईया फिर चौथे अंक में ही कहती है यहाँ पर कि गुरुअपि विरह दुखम आशा बंधः सायति, कि पुनर्मिलन की आशा का बंधन ऐसे ही दुख को भी सहन करा देता है, कि तुम्हारा पुनर्मिलन होगा दुष्यंत के साथ, यह आशा है, और यह जो आशा का बंधन है वह तुम्हें ऐसे ही दुख, जो विरह का अत्यंत असहनीय दुख है, उसको भी सहन करा देता है। उसके बाद अगली सूक्ति अगर हम देखें तो 5वें अंक में 13वें श्लोक में, जब 13वें श्लोक के बाद जब कथानक आता है जिसमें पहले तो उसको अस्वीकार कर दिया जाता है, फिर यहाँ पर प्रतिहारी उसको कहता है कि अत्यंत ही सुंदर उस स्त्री को एक बार देखिए तो सही। तब राजा प्रतिहारी को जवाब दे रहा होता है कि अनिर्वणनीयम पर कलत्रम, कि पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए क्योंकि यह हमारी मर्यादा नहीं है। विदूषक फिर राजा से कहता है कि भवितव्यता खलु बलवती, कि भवितव्यता होनी निश्चय ही बलवान होती है। 6ठे अंक की यह सूक्ति है। फिर यहाँ राजा विदूषक से कहता है 6ठे अंक में ही 10वें श्लोक में, जब वापस उसको याद आती है राजा दुष्यंत को शकुंतला के बारे में, तब वो बातें कर रहा होता है विदूषक से कि भाई मेरे साथ जो कुछ भी हुआ तुम्हें भी तो पता है। लेकिन फिर विदूषक कहता है कि नहीं, आपने तो ये कह दिया था कि ये सब कुछ मजाक है, जो पहले शुरुआत में राजा ने कह दिया था, तो इसलिए मैं तो उन सारी बातों को भूल गया। तो फिर उसके बाद में वो वापस उन बातों को याद करता है कि भी हो सकता है ये मेरा अत्यंत कम पुण्य था जो इतने ही समय के लिए मेरा उस शकुंतला के साथ सहवास हो पाया, या अत्यंत यह कोई मति भ्रम हो सकता है। फिर अपनी ही बातों को वो काटता जाता है। इस तरह की बातें करते हुए राजा विदूषक से कहता है कि मनोरथा नाम तट प्रपात है, कि मेरे मनोरथ तट प्रपात के समान है अथवा बरसाती नदी के किनारे के पतन के समान है, जो कि जैसे बरसाती नदी जो होती है उसमें किनारे अक्सर टूट जाया करते हैं, तो वैसे ही मेरे जो भ्रम है वैसे ही टूट रहे हैं। इसी तरह की एक सूक्ति आती है स्वभाव एवैश्य परोपकारिणाम, जो अक्सर काफी फेमस नीति शतक का भी एक श्लोक है। ऐसी ही सूक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम में भी आती है। श्लोक है भवंती नम्रास तरवय फलोद्गवी नवाम्बुवि धूम्र विलंबिनो घनाः अनुद्दता सत्पुरुषा समृद्धि भी स्वभाव एवैश्य परोपकारिणाम, कि वृक्ष फल आने पर नीचे झुक जाया करते हैं, बादल पानी से लदे होने पर नीचे की ओर आ जाते हैं अर्थात बारिश कर देते हैं, और जो समृद्धिशाली लोग होते हैं, जो परोपकारी लोग होते हैं, अत्यधिक समृद्धिशाली होने पर भी वो और ज्यादा विनम्र हो जाया करते हैं। यही परोपकारी लोगों का स्वभाव होता है। यह सूक्ति नीति शतक और अभिज्ञान शाकुंतलम दोनों में प्राप्त होती है। इसी तरह राजा कहता है हंसो ही क्षीरम आदत्ते तन्मिश्रा वर्जयत्यपः। 6ठे अंक में जब मातली दुष्यंत के विदूषक को परेशान कर रहा होता है मांडव्य को, उस समय बाण संधान करके तिरस्कृणी विद्या से युक्त मातली को यह कहता है कि भाई मेरा जो बाण है वो तुम्हारे प्राण हर लेगा, या जो मारने योग्य है उसको मार लेगा, और इस ब्राह्मण की अर्थात विदूषक की रक्षा करेगा। जैसा कि हंस दूध को ग्रहण कर लेता है और उसमें मिले हुए जल को छोड़ देता है। विधाता ने हंस को एक बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी दी है कि वो दूध और जल दोनों को मिक्स कर दिए जाने पर भी दूध को ग्रहण कर लेता है और जल को छोड़ देता है। और इसके बाद अंतिम जो 7वें अंक का 34वां श्लोक है भरतवाक्य। भरतवाक्य क्या होता है? एक तरह का मांगलिक आचरण ही होता है, मंगलाचरण टाइप ही होता है भरतवाक्य। अंत में एक मंगल वचन कहने के लिए भरतवाक्य यहाँ राजा के द्वारा कहे जा रहे हैं कि प्रवर्तताम प्रकृति हिताय पार्थिवः सरस्वती श्रुत महताम महीयताम ममापि च क्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम परिगत शक्तिरात्मभू। कि राजा प्रजा के हित के लिए प्रयत्नशील हो,
ज्ञानवरिष्ठ विद्वान लोगों की वाणी अर्थात कवियों की कृति गौरव मंडित हो। सर्वशक्तिमान स्वयंभू शिव मेरे भी पुनर्जन्म को समाप्त करे, अर्थात मुझे पुनर्जन्म के चक्कर से मुक्ति दिलाए। यह इस प्रकार से भरतवाक्य राजा के द्वारा कहे जाते हैं। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की अगर हम बात करें तो शाकुंतलम कालिदास की सर्वश्रेष्ठ रचना मानी जाती है। इसके लिए एक प्रसिद्ध श्लोक है कि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, कि काव्यों में नाटक सबसे रमणीय है और उनमें भी शकुंतला अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम सबसे सुंदर काव्य है। तत्रापि च चतुर्थो अंक है, और उसमें भी चौथा अंक सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और तत्र श्लोक चतुष्टयम, उसमें भी 4 श्लोक सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। कालिदासस्य सर्वस्वम अभिज्ञान शाकुंतलम तत्रापि चतुर्थो अंक यत्र याति शकुंतला। ये भी कहा जाता है कि कालिदास का सर्वस्व अभिज्ञान शाकुंतलम है और उसमें भी चौथा अंक है जहां पर शकुंतला की विदाई होती है। 1719 में जर्मन विद्वान जॉर्ज फॉस्टर ने जब इसका जर्मन में अनुवाद किया तो अन्य जर्मन कवि गेटे ने इसे पढ़कर एक सुंदर कविता रच डाली और उसी का आगे चल के अनुवाद किया वासुदेव विष्णु मिरासी ने। वो संस्कृत में इन्होंने क्या कहा है कि ऐश्वर्यम यदि वांछसी प्रिय सखी शाकुंतलम शव्यताम, कि हे सखी अगर तुम ऐश्वर्य की प्राप्ति करना चाहती हो तो शाकुंतलम अर्थात अभिज्ञान शाकुंतलम का सेवन करो, इसका अध्ययन करो। श्लोक चतुष्ट है जो कि हम पूर्व में पूरे पढ़ चुके हैं डिटेल से कि या सत्य शकुंतलेति शुश्रूषस्व गुरुन पातुम न प्रथमम और अस्मान साधु विचिंते। ये 4 प्रसिद्ध श्लोक है चतुरंग के, और कुछ लोग अर्थो ही कन्या इसको भी इन्हीं में शामिल करते हैं। शाकुंतलम का प्रथम आंग्ल अनुवाद विलियम जोन्स ने किया है और नाटक का प्रारंभ ग्रीष्म ऋतु से होता है। जो कि आपको पता है कि ग्रीष्म ऋतु से संबंधित सबसे पहले नटी एक गीत गाती है जिसको लेकर सूत्रधार कहता है कि तुम्हारा यह आकर्षक गीत या मधुर गीत मुझे वैसे ही आकर्षित कर रहा है जैसे कि हरिण दुष्यंत को आकर्षित कर रहे हैं। इसी तरह से नाटक का प्रारंभ होता है। मारीच का एक शिष्य है गालव, जिसके साथ कण्व ऋषि के पास में शकुंतला और दुष्यंत के मिलन की सूचना भिजवाई जाती है। मारीच ऋषि का आश्रम हेमकूट पर्वत पर है, जबकि महर्षि कण्व का आश्रम मालिनी तट पर है, मालिनी नदी के किनारे। दुष्यंत कालनेमी नामक दुर्जय राक्षस का वध करने के लिए स्वर्ग में जाते हैं। जब मातली उनको बुलाने आता है तो स्वर्ग में किस लिए जाते हैं? कालनेमी नाम के दुर्जय राक्षस का वध करने के लिए जाते हैं जिसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। सची तीर्थ या शक्रावतार तीर्थ गंगा नदी में स्थित है। यह वही सची तीर्थ है जहां पर शकुंतला की अंगूठी गिर जाती है। सर्वदमन के हाथ पर अपराजिता नाम की औषधि बंधी थी। यह वही औषधि है जो महर्षि मारीच ने सर्वदमन के हाथ पर इसलिए बांधी थी कि कोई भी बुरी शक्ति या अनिष्टकारी शक्तियां उसको छू भी न सके, या माता पिता के अलावा अगर कोई भी इसको अगर हाथ लगाएगा तो वह सांप बनकर उसको डस लेगी। नाटक का मंगलाचरण पद्य ही नांदी कहलाता है। ये सामान्य प्रश्न पूछा जाता है। प्रस्तावना को ही आमु की स्थापना भी कहते हैं। इंद्र के द्वारा राजाओं को मंदार पुष्प की मालाएं पहनाई जाती हैं। चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग हुआ है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है। कई बार प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सामान्यतः हमें याद होता है कि श्रृंगार रस का प्रयोग हुआ है अभिज्ञान शाकुंतलम में, लेकिन प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक में किस रस का प्रयोग हुआ है। तो चतुर्थ अंक क्योंकि विदाई अंक है और विदाई में करुणा होती है, इसलिए विदाई अंक में अर्थात चतुर्थ अंक में करुण रस का प्रयोग किया गया है। राजमाता का संदेश दुष्यंत के पास करभग लेकर आता है। जब पहले ही अंक में जब वो उसको कहते हैं कि देवी की पारणा के चतुर्थ दिवस में आपको वहां उपस्थित होना है तो इसलिए आपको बुलाया है, तो वह संदेश कौन लेकर आता है? करभग, जिसके बाद में दुष्यंत खुद नहीं जाता है और विदूषक को भेज देता है। शकुंतला नलिनी पत्र अर्थात कमल के पत्ते पर प्रेम संदेश लिखती है। महर्षि विश्वामित्र का गोत्र कौशिक है। विश्वामित्र ने तपस्या कहाँ की थी? गौतमी तट पर। तो विश्वामित्र ने तपस्या की थी गौतमी तट पर। महर्षि कण्व का आश्रम है मालिनी तट पर और मारीच का आश्रम है हेमकूट पर्वत पर। नवमालिका शब्द का प्रयोग शकुंतला के लिए किया गया है। जो अभी हमने एक सूक्ति पढ़ी थी कि को नामोष्णोदकेन नवमालिकाम सिंचती, कि
कौन गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा, अर्थात कोई नहीं, तो वहां नवमालिका का प्रयोग शकुंतला के लिए किया गया है। महर्षि कण्व विपरीत ग्रह की शांति के लिए सोम तीर्थ पर गए थे, तो महर्षि कण्व गए थे सोम तीर्थ पर, जबकि अंगूठी गिरी थी शची तीर्थ पर। यहां भी कई बार कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कामदेव के 5 बाण बताए हैं, सम्मोहन, उन्माद, शोषण, तापन, संभवन। कामदेव के 5 पुष्प बाण कहे गए हैं, अरविंद, अशोक, आम्रमंजरी, नवमालिका और रक्तोत्पल। दुष्यंत को मृगवध से वैखानस रोकते हैं। जब वैखानस आते हैं, हस्तम उद्यम्य, हाथ उठाकर कहते हैं कि आश्रम मृगो अयम न हंतव्यो न हंतव्य, कि आश्रम का यह मृग है, इसको नहीं मारना चाहिए, तो वहां वैखानस आके उसको रोकते हैं। मरीच ब्रह्मा के मानस पुत्र माने जाते हैं। औषधि नाम पति शब्द का प्रयोग हुआ है चंद्रमा के लिए, तो यहां एक श्लोक आया है, यास्तेक तो अस्त शिखरम पतिरौषधि नाम, तो औषधि नाम पति किसके लिए आया है? चंद्रमा के लिए आया है। जलोपजीवी कहा जाता है धीवर को, अर्थात मछुआरे को, क्योंकि वह जल से उसकी आजीविका चलती है, इसलिए उसको जलोपजीवी या धीवर या मछुआरा कह सकते हैं। राजा प्रजा से 1/6 भाग अर्थात षष्ठांश वृत्ति के रूप में कर लेता है। यह इक्ष्वाकु वंशीय राजाओं की विशेष बात थी कि वे 1/6 भाग ही कर लेते थे। मतलब इसके लिए यह भी कहा जाता है कि कर व्यवस्था इस प्रकार थी राजाओं की, जैसे समुद्र से सूर्य पानी लेता है बहुत ही हल्के रूप में, अर्थात बहुत ही कम मात्रा में पानी लेता है, और जब वापस बरसाता है तब वह सबको चारों तरफ से भिगो देता है। कहने का मतलब यह है कि जब सूर्य जलवाष्प लेता है तब किसी को दिखाई नहीं देता, लेकिन जब वापस देता है बरसात के रूप में, बादल के रूप में, तब सबको दिखाई देता है। वैसे ही राजा लोग प्रजा से जो कर लेते थे 1/6 भाग, बहुत ही नाम मात्र का कर लिया करते थे, लेकिन जब जन कल्याणकारी कार्यों में लगाते थे या प्रजा के लोक कल्याणकारी कार्य करते थे तो वो सबके लिए दिखाई देते थे। तो इस प्रकार से ये थे कुछ अभिज्ञान शाकुंतलम के महत्वपूर्ण तथ्य और उनकी सूक्तियां। उम्मीद है इस कक्षा में आपके अभिज्ञान शाकुंतलम से संबंधित संपूर्ण तथ्य, संपूर्ण प्रश्न जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावनाएं हैं, वो सभी कवर हुए होंगे। धन्यवाद।